हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूं प्यारे बच्चों। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी प्रॉपर्टीज से। तो आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों, विशेषकर सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पीज। क्या है सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पी प्यारे बच्चों? जैसे पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो पहले इलेक्ट्रॉन, सपोज दैट यू आर गोइंग टू विड्रा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम रहेगा। सेकेंड निकालेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी और बढ़ जाएगी। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी और बढ़ जाएगी। तो इसको हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी H1, आयनाइजेशन एंथैल्पी H2, आयनाइजेशन एंथैल्पी H3। ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी है प्यारे बच्चों। तो आप देखते हो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हो तो प्रोटॉन बढ़ता जाता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा प्यारे बच्चों तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट कर लेगा। अब न्यूक्लियस के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एंथैल्पी चाहिए। एंड दिस इज व्हाई द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी आर इंक्रीजिंग कंसेक्यूटिवली, बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ते जाते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है रिलेटिवली, लेकिन इसके बाद सेकेंड उससे ज़्यादा, थर्ड उससे ज़्यादा, थर्ड देखिए सेकेंड फर्स्ट से ज़्यादा, और थर्ड सेकेंड से ज़्यादा, और थर्ड जो है सेकेंड से ज़्यादा, फोर्थ थर्ड से ज़्यादा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज प्यारे बच्चों बढ़ता जाता है। इसी के बारे में डिस्कशन करना है, एक थोड़ा सा डेटा देंगे वो भी रहेगा। और अब ये भी हम बताएंगे कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा स्टेबल होता है, कौन सा नहीं होता है। और इसी से रिलेटेड छोटा सा न्यूमेरिकल, प्यारा सा न्यूमेरिकल लास्ट में रहेगा वीडियो के, जो कि बहुत ही बच्चों का कंसेप्ट डेवलप करने वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों। चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 23 है, क्लास 11th, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम। अब सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या चीज़ है भाई? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सेकेंड निकालेंगे, थर्ड निकालेंगे, फोर्थ एंड सो ऑन, है ना। तो फोर्थ के बाद तो नहीं निकाला जा सकता, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ही निकाल सकते हैं, फोर्थ बहुत ही रेयर में। तो देखें द एनर्जी पॉइंट, प्यारे बच्चों कापी कलम लेकर बैठ जाइए। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the most loosely bound electron from the isolated gaseous atom is called its first ionization enthalpy। जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट बैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट बैलेंस सेल में जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा IH1, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो भी गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में एटम का कौन सा स्टेट हो? गैसियस स्टेट में। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड इज डिनोटेड बाय डेल्टा IH1। I फॉर आयनाइजेशन, H माने एंथैल्पी, डेल्टा जो डिफरेंस रहता है प्यारे बच्चों। अब सेकेंड पॉइंट है सिमिलरली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द सेकेंड। अब फर्स्ट तो निकल गया, तो फर्स्ट के निकल गया तो 1 प्लस चार्ज आ जाएगा। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1 प्लस चार्ज आ जाएगा। अब 1 प्लस चार्ज आने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो सेकेंड निकालने के लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और अंदर की ओर चला गया होगा, न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट हो गया होगा। तो देखिए सिमिलरली द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जीज रेस्पेक्टिवली। तो प्यारे बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, एक मेटल का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि पहले में यहाँ पर देखें, हम इसको ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक मेटल है
और ये मेटल है, गैसियस स्टेट में है। प्यारे बच्चों, हमने डेल्टा H1 ये एनर्जी लगाया तो ये बन गया क्या, जो है यम एक प्लस गैसियस, है ना, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना, ये है। तो ये मेटल है, कोई मेटल मैंने ले लिया यम, तो गैसियस स्टेट में है, डेल्टा H1 एनर्जी हमने अप्लाई किया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो इस पर 1+ चार्ज आ गया प्यारे बच्चों, 1+ चार्ज आ गया। अब क्या हुआ कि अब सेकेंड निकालना है, थर्ड निकालना है, तो देखिए सेकेंड के लिए पॉइंट दिया जा रहा है। सिमिलरली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखिए यहाँ से इसको लेकर हम यहाँ प्रोसीड करते हैं। देखिए अब M+ बन गया है ना, एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें निकल चुका है पहले से। अब डेल्टा I2 Hi2 इस्तेमाल किया जा रहा है, डेल्टा Hi2 यूज किया जा रहा है। तो अब ये 2+ चार्ज आ गया, एक तो प्लस चार्ज था, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, अब ये एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। तो ये सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, डेल्टा IH2 सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, जिससे इस मेटल पर 2+ चार्ज आ गया गैसियस स्टेट में। अब फिर इसको ले आते हैं यहाँ पर, देखें M+2 चार्ज है ना गैसियस स्टेट में। अब हम तीसरा आयनाइजेशन एंथैल्पी अप्लाई कर रहे हैं ताकि थर्ड इलेक्ट्रॉन निकल जाए। देखिए इसको यूज किया, अब एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया यहाँ पर, तो 1+ चार्ज और बढ़ गया, यानी +3 चार्ज हो गया। +2 तो था ही, +3 चार्ज हो गया, यानी प्रोटॉन 3 ठो और बढ़ गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3 प्रोटॉन और एक्स्ट्रा बढ़ गए प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ये आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड थर्ड बढ़ता ही जाता है। फिर डेल्टा Hi2 डेल्टा Hi3 आर द सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो डेल्टा H1 तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है प्यारे बच्चों, लेकिन डेल्टा IH2 डेल्टा IH3 आर द सेकेंड, ये सेकेंड है और ये थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द गैसियस आयन का है प्यारे बच्चों। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। आगे प्रोसीड करता हूं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इस तरह से इसका क्लियर कट डिफिनीशन दिया जा रहा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, इन्वर्टेड कामा में, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक्सेट्रा, अरे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी हो एक्सेट्रा कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ध्यान दीजिए, गैसियस एटम आर कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस तरह से पहला दूसरा तीसरा जो भी हो निकालने के लिए जो भी अलग अलग एनर्जी रिक्वायर होती है, इसी अलग अलग एनर्जी को, इसी अलग अलग एंथैल्पी को, इसी अलग अलग पोटेंशियल को, तीनों नाम एक ही हैं, वो कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी प्यारे बच्चों। द सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द सम एलिमेंट इन किलोजूल पर मोल आर गिवन इन हेयर। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जानते रहिए, ये डेटा कोई जरूर नहीं का आप लर्न करें, तो जान से ही। जैसे एलिमेंट है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का 1s2, लिथियम का 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6। अब देखिए इस कॉलम में ये फर्स्ट डेल्टा IH1, डेल्टा IH2, डेल्टा IH3, डेल्टा IH4, डेल्टा IH5, डेल्टा IH6, डेल्टा IH7, डेल्टा IH8, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी हैं। अब आप देखें हाइड्रोजन का है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 1312 किलो जूल पर मोल है एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर। लेकिन हीलियम में देखिए दो इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हीलियम का प्यारे बच्चों फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 2372 किलो जूल पर मोल है, और सेकेंड बढ़ गया, देखिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 5250 किलो जूल पर मोल है। क्यों बढ़ गया भाई? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक प्लस चार्ज आ गया, जिसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर न्यूक्लियस की ओर खींच लिया।
इस न्यूक्लियर चार्ज ने, और अब उसको बाहर निकालने के लिए अधिक आयनाइजेशन एंथैल्पी का यूज किया जा रहा है। लिथियम का देखो प्यारे बच्चों, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी कम है, 520 किलो जूल पर मोल है, लेकिन जरा सेकेंड की बात किया जाए 7297, बहुत बाप रे बाप रे, कितना अधिक बढ़ गया किलो जूल पर मोल। अब थर्ड वाली देखिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आई, ये तो पहला निकल गया, अभी इसमें से एक निकल गया, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, 11,810 किलो जूल पर मोल आ गया। तो इस तरह से हम ढेर सारे हैं, आप देख रहे हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट हमेशा कम है, सबका आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट जो है सेकेंड से कम है, और सेकेंड थर्ड से कम है, थर्ड फोर्थ से कम है, फोर्थ फिफ्थ से कम है, और फिफ्थ सिक्स से कम है, सिक्स सेवन्थ से कम है, और सेवन्थ एट्थ से कम है प्यारे बच्चों। इस तरह से ही एक तो हमने एक डेटा दे दिया है, तो आप इसको ये जानते रहे, आप मोटी मोटी बात ये जाने कि हम जैसे जैसे सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है वो बढ़ता जाता है, लेकिन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा कम होता है प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया जी। यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि इट हैज बीन सीन, ऐसा देखा गया है, दैट डेल्टा IH2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा IH1। भाई डेल्टा IH2 माने क्या, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी या सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल कहिए या सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहिए, तो डेल्टा IH2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा IH1, माने फर्स्ट से सेकेंड हमेशा ज़्यादा होता है, एंड डेल्टा IH3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा IH2, तो बात ही है भाई, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड से ज़्यादा होगा, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहता है। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, रिलेशन दिया गया है, डेल्टा IH3 इज ग्रेटर देन डेल्टा IH2, डेल्टा IH2 इज ग्रेटर देन डेल्टा IH1, इस तरह से ये रहेगा। ये सब किसकी देन है, न्यूक्लियर चार्ज की देन है प्यारे बच्चों। अब ऐसा जो इसी का मैं डिटेल दे रहा हूँ, हालांकि मैंने बता दिया है, हालांकि जो हमने सब कुछ बता दिया है, लेकिन उसी का डिटेल आपको मैं देने जा रहा हूँ। ये पहला पॉइंट है, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, जब पहला इलेक्ट्रॉन आप निकालते हैं फ्रॉम द न्यूट्रल गैसियस एटम, तब क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। देन पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म्ड हैज वन इलेक्ट्रॉन लेस, तब एक पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन तो कम हो ही जाएगा। हैज वन इलेक्ट्रॉन लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रल एटम में इक्वल होते हैं, तो न्यूट्रल होता है, लेकिन जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो प्रोटॉन एक ज़्यादा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। As a result, the electrostatic attraction between the nucleus and the remaining electron in the cation increases। इसका रीजन यही होगा प्यारे बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया और एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में लगेगा और इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, और जब अंदर की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, साइज तो डिक्रीज कर ही जाएगी। और ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहाँ डेवलप हुआ, वहाँ पे एक प्रोटॉन बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो एक प्रोटॉन बढ़ गया, एक प्रोटॉन बढ़ने का मतलब होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, इन द अदर वर्ड्स द पॉजिटिव आयन होल्ड्स इट्स रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स मोर फॉर्मली, तो पॉजिटिवली आयन, जो पॉजिटिव आयन बना हुआ है वह इलेक्ट्रॉन को काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है फॉर्मली। देयर फॉर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द अनदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस पॉजिटिवली चार्ज आयन आर सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम मस्ट बी हायर। अब प्यारे बच्चों, अब इस पॉजिटिव चार्ज आयन जो बन गया, एक इलेक्ट्रॉन निकालने से पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो अब आप चाहो कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालो, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए प्यारे बच्चों हायर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम मस्ट बी हायर, आयनाइजेशन एंथैल्पी मस्ट बी हायर, यानी डेल्टा IH2 इज ग्रेटर देन डेल्टा IH1। डेल्टा IH2 अब सेकेंड निकालना है, सेकेंड फर्स्ट तो आप निकाल ही लिए, न्यूक्लियर चार्ज डेवलप हो गया, इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर अट्रैक्ट हो गया, न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट हो गया,
अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा IH2 पहले से ज़्यादा हो जाएगी। तो आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अब देखिए फर्दर, द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूट्रल एटम गिव्स doubly positively charged ion which will hold its remaining electrons even more tightly। अब आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, पहले आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, तो अब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के जुगाड़ में हो आप। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके प्यारे बच्चों, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने से बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब 2 प्रोटॉन बढ़ गए, 2 इलेक्ट्रॉन घट गए। 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन घट गए प्यारे बच्चों, और वहीं 2 प्रोटॉन बढ़ गए। 2 प्रोटॉन बढ़ गए मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया और ज़्यादा। तो क्या हुआ कि अब वह रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इवन मोर टाइटली अट्रैक्टेड। एज अ रिजल्ट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन अब आप निकालना चाहो तो फ्रॉम द गैसियस एटम शुड बी इवन मोर। अब थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगी, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगी देन दैट ऑफ रिक्वायर्ड फॉर द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड इलेक्ट्रॉन में जो कुछ आयनाइजेशन पोटेंशियल लगा था उससे ज़्यादा लगेगा, यानी दैट इज डेल्टा IH3 मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा IH2। मतलब ये आ गया कंडीशन, देखिए ये आ गया, यानी डेल्टा IH3 का मतलब थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक ही बात है, इज ग्रेटर देन डेल्टा IH2 सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इज आल्सो ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये है रिलेशन। अब एक एग्जाम्पल देकर प्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों। एल्युमिनियम की बात है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों 13 होता है। ये है एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, आप जानते रहो, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। आप टोटल कर लो 2 2 4 6 10 2 12 12 1 13 13 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम है और आइसोलेटेड गैसियस एटम के रूप में है। अब एक इलेक्ट्रॉन 1e माइनस है, 1e माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है, निकल रहा है। तो अब ऐसे में चूंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कितना हुआ, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, दिख रहा है जिसमें गोला मार दिया 3p1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अब कितना रह गया, ये इतना रह गया, ये इतना इलेक्ट्रॉन रह गया 1s2 2s2 2p6 3s2 माने यहाँ तक रह गया, है ना। अब इसका डेल्टा IH1 577 किलो जूल पर मोल लगा। इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो आयनाइजेशन पोटेंशियल खर्च हुई वो कितना है प्यारे बच्चों, 577 किलो जूल पर मोल। चलिए अब हम कोशिश करते हैं कि एक और इलेक्ट्रॉन निकालें। तो अब एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिए आप, प्लस चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो अब कुछ, अब देखिए इसको हम ले आए यहाँ पर एल्युमिनियम प्लस, ये एल्युमिनियम आयन गैसियस स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, माने सेकेंड निकाल रहे हैं आप, सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो अब निकल गया एल्युमिनियम पर +2 चार्ज आ गया। इस वक्त प्यारे बच्चों डेल्टा IH2 जो लगा है 1795 किलो जूल पर मोल खर्च हो गया सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में। सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल जो लगी है 1795 किलो जूल, पहले से कितना बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने से अंदर की ओर अट्रैक्ट हो गया होगा। अच्छा, तो अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 है लास्ट में ना, 3s2, इसी में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 3s1 है, बाकी सब वही है 1s2 2s2 2p6। अब 3s2 के बजाय 3s1 हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। चलिए अब ये जो बचा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, इसको भी हम निकालें। अब यहाँ पर इसको ले आते हैं Al2, एल्युमिनियम पर +2 चार्ज और 1s2 2s2 2p6 3s1 कर दिया प्यारे बच्चों। अब यही एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी यूज करने जा रहे हो आप। वी आर गोइंग टू यूज थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है, अब एल्युमिनियम +3 चार्ज आ गया। +3 चार्ज होने का मतलब अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल चुका। तब क्या बचा हमारे पास 1s2 2s2 2p6, मतलब ये इतना बचा,
ये इतना बचा, ठीक है ना, बारी बारी से सभी इलेक्ट्रॉन निकल गए। ऐसी स्थिति में थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो लगा, जो खर्च हुआ कितना, 2758 किलो जूल पर मोल। अब आप जरा कंपेयर करो प्यारे बच्चों, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में ये एनर्जी खर्च हुई, सेकेंड में ये एनर्जी खर्च हुई, थर्ड में ये एनर्जी। आपको कौन ज़्यादा दिख रहा है, ये, यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाला, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा कम होती है प्यारे बच्चों, हमेशा कम होती है। और जैसे यही तो है सक्सेसिव आयनाइजेशन, ये तीनों क्या हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी हैं। सक्सेसिव, एक के बाद एक के बाद एक आप इलेक्ट्रॉन निकालते चले जा रहे हो, एनर्जी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब न्यूक्लियर चार्ज उधर बढ़ता चला जा रहा है, और अब इलेक्ट्रॉन काफ़ी टाइटली होल्ड हो रहा है न्यूक्लियस से। अब उसको निकालने के लिए और एनर्जी लगी, और इलेक्ट्रॉन निकाला सेकेंड, और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है लग गई यहाँ पर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब एक एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल, बड़ा बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो आप देखिए, कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल दी एटम्स ऑफ मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन 24 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम वेपर्स। मैग्नीशियम जो 24 ग्राम मैग्नीशियम का वेपर है, 24 ग्राम मैग्नीशियम वेपर में से सभी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना आयनाइजेशन एनर्जी लगा, है ना। फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द मैग्नीशियम आर 737.76 किलो जूल पर मोल, और सेकेंड का है 1450.73 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल द एटम्स ऑफ मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम आयन, पूरा मैग्नीशियम का एटम मैग्नीशियम के आयन में बदल जाने में कितनी एनर्जी लगी। तो प्यारे बच्चों, जैसे दिया गया वैसे आप लिख लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ द सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल, चलिए भाई मैग्नीशियम लिख लिया हमने। मैग्नीशियम एटम गैसियस में है, ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम का एटम है, गैसियस स्टेट में है। अब यहाँ हम यूज करते हैं डेल्टा IH1, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये मैग्नीशियम पर एक प्लस चार्ज लगा दो प्यारे बच्चों, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दीजिए। और इसकी वैल्यू आपको दी गई है, देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है, 700। देखिए फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट है, और इसके बाद सेकेंड आएगा, तो फर्स्ट यही है। तो 737.76 किलो जूल पर मोल आयनाइजेशन एंथैल्पी लगी। अब फिर ले आओ इसे मैग्नीशियम आयन, गैसियस आयन, फिर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने किया, तो इस पर कितना प्लस चार्ज आ गया, ये +2 आ गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये दिया गया है, देखिए 1450.73 किलो जूल, 1450.73 किलो जूल पर मोल हो गया। तो अब पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में आखिर टोटल एनर्जी कितनी लगी। तो देखिए, द टोटल एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट मैग्नीशियम वेपर, यानी गैसियस है ना एटम, इनटू मैग्नीशियम +2 आयंस इज डेल्टा IH1 प्लस डेल्टा IH2। जोड़ दिया हमने, ऐड कर दिया। तो डेल्टा IH1 कितना है, ये है वैल्यू प्यारे बच्चों, यहाँ लिख लिया। डेल्टा IH2 ये वैल्यू है, बहुत बढ़िया, दोनों ऐड कर दिया तो 2188.49 किलो जूल पर मोल। अच्छा, तो ये हुआ पर मोल। पर मोल माने जानते हैं, एक मोल। अभी आपके सामने प्रॉब्लम अभी आएगी, यहाँ तक तो आपने कर लिया, लेकिन मैग्नीशियम का 24 मिलीग्राम है। तो प्यारे बच्चों, इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि 1000 मिलीग्राम होता है 1 ग्राम के। तो 24 मिलीग्राम कितना हो जाएगा, 24/1000, यानी ये हो जाएगा 0. यहाँ पे आ जाएगा 0.024 ग्राम, है ना। ये देखिए 0.024 ग्राम मैग्नीशियम आ गया। अब आप नंबर ऑफ मोल निकाल लो प्यारे बच्चों। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम का होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास।
तो गिवन मास आपका ये मिल गया 0 पॉइंट, यही 0, यहाँ पे 0 लिख दो, 0.024 अपान 24 मोलर मास है, माने एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम है। तो डिवाइड कर दोगे प्यारे बच्चों तो ये कट जाएगा, 10⁻³ मोल आया, मोल। और ये जो एनर्जी लगी है 2188.49 किलोजूल पर मोल, ये कितने मोल का है? 1 मोल की एनर्जी है। पर मोल का मतलब 1 मोल की एनर्जी है भाई, लेकिन मैग्नीशियम कितने मोल में है? 10⁻³ मोल। बस क्या करो, इसी मल्टीप्लाई कर लो, है ना। आप इसको नोट कर ले, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक। अब आप क्या किया कि सिंस 1 मोल मैग्नीशियम वेपर्स रिक्वायर्स एनर्जी टू आयनाइज 2188.49 किलोजूल, मैंने बताया भी, दिखाया। तो 10⁻³ मोल में कितना लगेगा, बस वही कर लिया। क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 2188.49 इंटू 10⁻³ आगे आइए तो किलोजूल पर मोल आ गया प्यारे बच्चों, यही आंसर है। अच्छा, अब कुछ ये कुछ पॉइंट्स हैं कि आखिर कौन सा आयन स्टेबल होगा, कौन सा आयन स्टेबल नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, आप इसको नोट करें। ये वीडियो का लास्ट है जो है, देखिए, द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एन एलिमेंट कैन बी इजिली प्रिडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन स्टेबल होगा, कौन नहीं स्टेबल होगा, उसके लिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी से हम पता करते हैं। दूसरा क्या पॉइंट है? इफ द डिफरेंस इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द टू सक्सेसिव इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 से 15 वोल्ट का डिफरेंस हो पर एटम, या 965 से लेके 1450 किलो जूल तक डिफरेंस हो, या तो इसके बराबर हो या तो इससे लेस हो, तब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? स्टेबल नहीं होगा। अगर इसके बराबर है, या तो इक्वल हो या तो फिर लेस हो, है ना, तब तो वह लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होगा। ध्यान दीजिए, ये नंबर आप याद कर लीजिए, 965 से लेकर, यानी 965 से लेकर 1450 के इक्वल हो या फिर इससे कम हो। इक्वल हो पहला कंडीशन, या कम हो, तब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल नॉट बी स्टेबल। आप इस नंबर को याद करिए, 965 से लेकर के 1450 किलो जूल तक का डिफरेंस हो, या 10 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस हो, तो अब यह इसके इक्वल हो या इससे लेस हो, तब वह स्टेबल नहीं होगा उसका आयन। आप इसको नोट कर लें, आगे सेकंड पॉइंट पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अब अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट आपका ये है प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है आपका, यही दूसरी ओर, कन्वर्सली इफ द डिफरेंस इज मोर देन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 15 इलेक्ट्रॉन से मोर हो। अब तक तो इक्वल या लेस होता था ना, लेकिन अब यहाँ डिफरेंस मोर हो जाए, अधिक हो जाए, द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ एल्युमिनियम, डेल्टा आई H1 577 किलो जूल, यानी पहला इंथैल्पी, एंड डेल्टा आई H2 1795 किलो जूल पर मोल, डेल्टा आई H3 2758 किलो जूल पर मोल, एंड डेल्टा आई H4 11,580 किलो जूल पर मोल है। तो अब देखिए कौन सा आयन होता है। द डिफरेंस इन सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी आर, डिफरेंस पहले लेते हैं पहले दूसरे का, यानी जब एल्युमिनियम +1 +2 के स्टेट में था, दूसरा आयनाइजेशन एंथैल्पी है और फर्स्ट है, तो दूसरा ज़्यादा होगा, फर्स्ट कम होगा। तो दूसरे का वैल्यू कितना दिया है? ये है 1795 लिख लिया। पहले का कितना है? 577 ये लिख लिया। कितना आया डिफरेंस? जो है 1218 प्यारे बच्चों, लेकिन 1450 से कम है ये। ध्यान दीजिए, ये वैल्यू देखिए
आपको मैंने क्या बताया था, 1450 से 1450, अभी मैंने पिछले पेज में बताया था ना, 1450 से ये डिफरेंस क्या है, कम है, लेस है, इसका मतलब अनस्टेबल है। ध्यान दीजिए, आप इस नंबर को याद रखिए। चलिए अब डेल्टा आई एच थ्री डेल्टा आई एच टू का डिफरेंस लें। डेल्टा आई एच थ्री की वैल्यू कितना दिया है भाई, आप देख के देख लो। डेल्टा आई एच थ्री ये दिया है, ये दिया है डेल्टा आई एच थ्री 2758 लिख लिया, 2758। डेल्टा आई एच टू आपको पता है, ये जो है 1795, ये लिख लिया। डिफरेंस आया 963। तो ये किससे कम है, ये किससे कम है प्यारे बच्चों, 963 है। क्या वैल्यू है, 963, 965, 965 से कम है ये, 965 दूसरा वैल्यू है ना, 965 है, 963 आया है, तो इससे कम है भाई। ये लोअर लिमिट है या हायर लिमिट है, तो 963 है, यहाँ डिफरेंस आया, और 965, तो इससे कम है ये, तो प्यारे बच्चों ये भी स्टेबल नहीं है। चलिए अब अगला डेल्टा आई एच फोर डेल्टा आई एच थ्री, 11,580 है डेल्टा आई एच फोर, ये है ना, और डेल्टा आई एच थ्री की वैल्यू आप लिखे ही हो 2758, आपका कितना हुआ, 8822 किलो जूल, ये ज़्यादा है, इन दोनों वैल्यू से ज़्यादा है ना ये, जब ज़्यादा है तो इसका मतलब ये स्टेबल होगा। तो सिंस डिफरेंस इन द सक्सेसिव एनालाइसिस थेरेपी बिटवीन डेल्टा आई एच टू डेल्टा आई एच वन एंड डेल्टा आई एच थ्री डेल्टा आई एच टू इज लेस, दोनों कंडीशन में, मतलब ये और ये दोनों कंडीशन में लेस है देन द 1450 किलो जूल पर मोल, दैट +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्युमिनियम आर लेस स्टेबल। लेकिन अब चलिए यहाँ पर डेल्टा आई एच फोर एंड डेल्टा आई एच थ्री डिफरेंस इज मोर देन 1450 किलो जूल, दैट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्युमिनियम इज मोस्ट स्टेबल। तो +3 एल्युमिनियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्यारे बच्चों ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो यही है आपको पता करने का कि ये वैल्यू आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, नोट कर लें आप।